नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे एपिसोड का विषय है तुलसी मैया के पूजन से, जल देने से या उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों वो इतनी पूज्य हैं। हमारा अपना जो भारतवर्ष का जीवन है और जीने की जो शैली है वो बहुत ही अन्वेषण के बाद गृहस्थ जीवन में क्या क्या चीज़ों को अपनाना है, क्या क्या चीज़ों को नियमित रूप से सेवन करना है, पूजन करना है और कैसे हम स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमारा पारिवारिक जीवन किस तरह से खुशहाल और उल्लासपूर्वक रहे, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। और कुछ ऐसे पक्ष हैं जो इतने प्रचलित और प्रचारित हैं कि हम जानते हुए भी उनके महत्व को समझना या जानना नहीं चाहते हैं। आजकल के आधुनिक परिवेश में ये सब सारी चीज़ें एक तरह से धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही हैं, लेकिन अगर हम इनके गूढ़तम रहस्य को जानें, औषधि गुणों को पहचानें और वैज्ञानिक रूप से अगर इनके विश्लेषण को समझें तो लगता है कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी वृक्ष है, जिसे हम तुलसी जी कहते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की बहुत प्रिय पात्र हैं, तो उनको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। और हमारे घरों में, आंगन में, बरामदे में सदियों से इन्हें लगाया जाता है और इनके पूजन का क्रम इसमें किया जाता है। इसमें देखा जाए तो इनके धार्मिक दृष्टिकोण से तो जितना महत्व है और वैज्ञानिक मान्यताएं भी इनकी बहुत है और चतुर्दिक लाभ की व्याख्या अनेक धर्म ग्रंथों में इनके लिए दी गई है। व्यवहारिक रूप से औषधि गुणों के लिए सर्वमान्य होता जा रहा है इनका घरों में रहना, सेवन और धार्मिक रूप से पूजन इत्यादि का क्रम। उसमें बहुत सी सावधानियों को हमको रखना चाहिए। एक तो तुलसी जी जहाँ रहें वहाँ स्वच्छ रखना चाहिए और ये जब इनके पौधे बड़े होने लगते हैं तो इसमें तमाम मंजरी निकल जाती है, तो इसको बहुत ही कोमल स्पर्श के संग इस मंजरी को तुलसी के पौधों से अलग कर देना चाहिए। ये मंजरी इनको बहुत पीड़ादायक होती हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, और इनके हरे भरे रहने में ये बाधक होती हैं, तो मंजरी को अवश्य हटा देना चाहिए समय के अनुसार। इसमें जो जल देने का पक्ष है तो जड़ में ही जल देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार धार्मिक पक्षों में इनको एकादशी द्वादशी को जल और स्पर्श दोनों नहीं करना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी को जल देना या उनका तोड़ना पूजन कार्य के लिए भी निषेध बतलाया गया है। तुलसी के पौधों को जितना आपके आसपास लगता है, इससे तमाम तरह के कीटाणु जीवाणु जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनका भी नाश होता है और वातावरण के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी और शुद्ध वायु चारों तरफ वायु की वृद्धि होती है। शायद बहुत से लोगों को याद हो कि बचपन इत्यादि में भी हम लोग जब नए वस्त्र इत्यादि धारण करने का समय आता था तो उन वस्त्रों को तुलसी जी के ऊपर चढ़ाना या स्पर्श करने के बाद ही धारण करने की एक प्रवृत्ति और एक तरीका पहले का था। तुलसी के महत्व को आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो भी
भोग फल पुष्प इत्यादि जो भी भगवान को अर्पित होता है तो उसमें तुलसी दल डालना आवश्यक होता है। उससे ये माना जाता है कि प्रभु ने आपके प्रसाद को ग्रहण किया और भोग लगाया। हमको 2-3 चीज़ों की सावधानी इनके संग और रखना चाहिए कि तुलसी जी लक्ष्मी के ही एक स्वरूप का पक्ष है और इनको अगर सौभाग्यवती स्त्रियां और साथ में जो कन्या हैं वो लोग भी इनका अगर पूजन करती हैं तो इनको स्वस्थ स्मृति, स्वस्थ विचार एवं स्वस्थ शरीर आरोग्यता की इससे प्राप्ति होती है। और जो सौभाग्यशाली विवाहित महिलाएं हैं, कहा जाता है कि तुलसी की सेवा पूजन आराधना से पति की आयु की वृद्धि होती है, घर में समृद्धि बढ़ती है, साथ ही साथ दाम्पत्य सामंजस्य के लिए ये बहुत ही उत्तम रहता है। इससे पति के प्रेम पाने का पूरा योग रहता है। तुलसी पूजा हर वर्ग की स्त्रियों के लिए करने की मान्यताएं हमारे यहाँ हैं और आज से नहीं अनादिकाल से इनकी पूजा अर्चना हमारे यहाँ की जा रही है। तुलसी जी से संबंधित कई पर्व उत्सव, तुलसी विवाह इत्यादि प्रत्येक वर्ष मनाने की हमारी परंपराएं आज भी जीवित हैं और चली आ रही हैं। हाँ, तो हम अब आपको ये बताते हैं कि तुलसी जी की पूजा आप किस प्रकार से करें। तुलसी जी जहाँ भी लगाई जाएं वहाँ स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और ऐसी जगह पे रखें जहाँ उनकी परिक्रमा इत्यादि करने में आपको सुविधा हो। परिक्रमा मतलब तुलसी जी का फेरा लगाना, ये भी पूजन में आवश्यक क्रम होता है। तो तुलसी जी की जब हम पास पहुँचें तो अपने नेत्र और कानों में जल से स्पर्श कर लें और उनको जल प्रदान करने के बाद उनका ध्यान इन मंत्रों के द्वारा करना अच्छा रहता है। ध्याये त्वां तुलसी देवी श्यामां कमललोचनां प्रसन्नां पद्मवदनां वराभय चतुर्भुजां किरीटिहार मयूर कुंडलादि विभूषितां धवलांकुश संयुक्ता पद्मासन निवेशितां प्रिया च सर्वदा विष्णु सर्वदेव नमस्कृतां आगच्छ वरदे माता प्रसीद तुलसी प्रिय। जब हम ये कह के उनके पश्चात चंदन से, रोरी से, पुष्प से और नैवेद्य चढ़ा के और घी का एक दीपक जला के उनकी 10 बार कम से कम प्रदक्षिणा करें और ये सारा कार्य संपन्न हो जाए तो हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना स्वरूप अपने मन में ही कहें और मानसिक प्रार्थना करें कि आप हमारी सारे कामनाओं को पूर्ण करिए, मुझे सौभाग्य प्रदान करिए और सांसारिक भय से मेरे वंश की रक्षा करिए। हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं वो कहीं से भी निरर्थक नहीं है, छोटी छोटी ही हैं, लेकिन उनके लाभ हमारे जीवन में बहुत है और एक पारिवारिक जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए जो नियम हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं, अगर हम उनका पालन करें, अनुसरण करें तो हम समझते हैं कि हमारी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी और हम स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इन्हीं छोटी बातों के संग हम आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ।